नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है रोमिला थापर और इरफान हबीब का परम विनाशकारी इतिहास। इतिहास किसी भी देश को ऊपर और बहुत ऊपर उठा सकता है। इतिहास किसी देश को नीचे और बहुत नीचे गिरा सकता है। इसलिए इतिहास का अध्ययन और उसका लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर हमारे देश में फूहड़ मार्क्सवादियों ने और परम भ्रष्ट कांग्रेसियों ने एक बहुत ही विनाशकारी इतिहास बच्चों को पढ़ाया था और मैंने भी वही विनाशकारी इतिहास पढ़ा था। तो मेरे मस्तिष्क पर भी उसका काफ़ी खराब प्रभाव पड़ा था। लेकिन जब मैं आर्य समाज के संपर्क में आया तो मेरे विचार काफ़ी हद तक और बहुत हद तक प्रगतिशील हो गए और एक सही इतिहास मेरे मस्तिष्क में आ गया, जो कि आर्य समाज के द्वारा प्रशंसित, आर्य समाज के द्वारा अनुमोदित किया गया इतिहास है। वैसे आर्य समाज को विकृत वामपंथी और परम फूहड़ मार्क्सवादी, परम भ्रष्ट कांग्रेसी और परम भ्रष्ट छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां महत्व नहीं देती हैं। लेकिन उनके महत्व देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सत्य है, जो श्रेष्ठ है, जो महान है, वो तो सबके समक्ष आ ही जाता है। वेदों से ही योग की उत्पत्ति हुई थी और योग आज सारे भारत के लोग और सारे विश्व के लोग उसे अपना रहे हैं। और इस तरह से हम देख सकते हैं योग और वेद और आयुर्वेद ही भारत के समस्त ज्ञान का स्रोत है। तो भाइयों और बहनों, मित्रों और बंधुओं, अब मैं आपके समक्ष अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है रोमिला थापर और इरफान हबीब का परम विनाशकारी इतिहास। रोमिला थापर और इरफान हबीब ये दोनों इतिहासकार बहुत ही विनाशकारी इतिहासकार हैं। इनकी तरह हमारे देश में बहुत से विनाशकारी इतिहासकार हैं, पर ये दोनों इतिहासकार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन दोनों इतिहासकारों ने बहुत लंबे समय तक भारत के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बहुत ही गलत और झूठा इतिहास भारतीयों को पढ़ाया था। इन इतिहासकारों को कांग्रेस पार्टी ने ही आगे बढ़ाया था। कांग्रेस पार्टी बहुत ही विनाशकारी पार्टी है। यह पार्टी हर तरह के विकास में टांग अड़ाती है। यह पार्टी देश के विकास में बाधक है। इस पार्टी ने लंबे समय तक भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर भारत पर राज किया था। इसलिए यह पार्टी भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधक बन गई थी।
भारत एक विकसित देश नहीं बन पाया था तो इसका कारण ये पार्टी ही थी। इस पार्टी ने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया था जो कि ऊपर से देखने पर परम प्रगतिशील दिखते थे, पर अंदर ही अंदर से वो लोग परम विनाशकारी थे। ऐसे लोग ये समझाने में लोगों को सफल हो गए थे कि हिंदू धर्म में तो सारी बुराइयां हैं, पर अन्य धर्मों में कोई बुराई नहीं है। हालांकि यह सब सरासर झूठ था। हिंदू शब्द ही गलत शब्द है। भारत का जो मूल धर्म है वह सनातन धर्म है और उसमें कोई भी बुराई नहीं है। सनातन धर्म में न तो जातिवाद है और न ही शोषण और अन्याय का समर्थन है। सनातन धर्म का मूल है वेद। वेदों में किसी भी तरह की कोई भ्रांति नहीं है। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन बनाया था, यह विचारधारा मनुष्य की विचारों की परम महानता है। योग जैसी विचारधारा पूरे विश्व में किसी भी देश में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने देश को हर तरह से बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया था, पर 2014 के बाद जैसे ही यह पार्टी देश की सत्ता से बाहर हुई, वैसे ही इस पार्टी के काले कारनामे लोगों के सामने आने लगे। भारत में बहुत लंबे समय तक विदेशियों का शासन रहा था। इसी कारण से भारतीय समाज में बहुत सी बुराइयां आ गई थी, पर स्वतंत्रता मिलते ही ये सारी बुराइयां नष्ट होने लगी। इन दोनों इतिहासकारों ने भारतीयों को ऐसा झूठा इतिहास पढ़ाया था जो कि उनके अंदर हीन भावनाओं को भरता था। आर्य आक्रमणकारी थे। इस विचार को इन दोनों जैसे झूठे इतिहासकारों ने खूब फैलाया था, पर अभी हाल में भाषा विज्ञान में और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हुए अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि आर्य भारतीय मूल के ही थे। भारत में कभी भी आर्यों ने आक्रमण नहीं किया था, पर कुछ समय पहले राखीगढ़ी में कुछ कंकालों पर भी शोध कार्य हुआ था। उस शोध कार्य से भी यह स्पष्ट हो गया था कि आर्य आक्रमणकारी नहीं थे। राखीगढ़ी में ऐसी तलवारें मिली हैं जो कि उस समय की सबसे श्रेष्ठतम तलवारें थी। राखीगढ़ी में ऐसे रथ मिले हैं जो कि उस समय के श्रेष्ठतम रथ थे। वैसे रथ और वैसी तलवारें उस समय भारत के अलावा और कहीं भी नहीं बनाए जाते थे। मोदी जी को सत्ता में आए हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर अभी भी भारत के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में यही पढ़ाया जाता है कि आर्य आक्रमणकारी थी। इतनी बड़ी गलती को अभी भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसे जल्द से जल्द सुधारा जाना चाहिए। रोमिला थापर, इरफान हबीब और अन्य छद्म धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार जो रोमिला थापर, इरफान हबीब और अन्य छद्म धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों ने जो झूठा इतिहास हमें पढ़ाया था, उसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। कांग्रेस पार्टी अभी भी मुख्य विपक्षी पार्टी है। यह भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। यह पार्टी विपक्ष में भी बैठने के योग्य नहीं है। हमारे देश में बहुत सी भ्रष्ट क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये परम भ्रष्ट क्षेत्रीय पार्टियां देश के विकास में बहुत बड़ी बाधक हैं। इन सभी परम भ्रष्ट पार्टियों को विशेष प्रकार के कानून बनाकर नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी पार्टियां परम भ्रष्ट पार्टियां हैं। इन पार्टियों को नष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पार्टियां परम जातिवाद, परम क्षेत्रवाद, परम भ्रष्टाचार, परम अपराधीकरण और परम परिवारवाद को फैलाती हैं। रोमिला थापर और इरफान हबीब ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया था
कि संस्कृत एक विदेशी भाषा है। अगर संस्कृत एक विदेशी भाषा है तो हिंदी सिर्फ भारत में ही क्यों बोली जाती है? अगर संस्कृत विदेशी भाषा है तो हिंदी उस विदेश में क्यों नहीं बोली जाती है जहाँ पर संस्कृत की उत्पत्ति हुई थी? सारे वैज्ञानिक प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि संस्कृत की उत्पत्ति और विकास भारत में हुआ था। संस्कृत भारत की मिट्टी से ही उत्पन्न हुई थी। वेदों की रचना भी भारतीयों ने ही की थी। वेद भी भारत की अपनी मिट्टी से ही उत्पन्न हुए थे। राखी गढ़ी में ऐसी ढालें मिली हैं जो कि उस समय की श्रेष्ठतम ढालें थीं। राखी गढ़ी में जो ढालें मिली हैं वो फोल्ड होने वाली ढालें हैं। वैसी ढालें उस समय कहीं पर भी नहीं बनाई जाती थी। इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय किसी भी देश को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। भारत में बहुत लंबे समय तक एक झूठा इतिहास पढ़ाया गया था। इस गलत इतिहास के स्थान पर अब एक सही इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। जो गलती भूतकाल में हुई थी उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। भारत के लोगों का यह अधिकार है कि उन्हें सही इतिहास पढ़ाया जाए। इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सही इतिहास से एक श्रेष्ठतम समाज का निर्माण होता है और गलत इतिहास से एक परम निकृष्टतम इतिहास समाज का निर्माण होता है। रोमिला थापर और इरफान हबीब अभी भी जीवित हैं। इन दोनों ने बहुत सी पुस्तकों की रचना भी की थी जिसमें इन दोनों ने बहुत ही गलत जानकारी लोगों को प्रदान की थी। इन जैसे झूठे इतिहासकार और भी बहुत से हैं। उन्होंने भी बहुत सा झूठ लोगों को परोसा था। इस झूठ को नष्ट करना बहुत जरूरी है। अश्विनी उपाध्याय जी जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, इन्होंने बहुत से गलत कानूनों को समाप्त किया है। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इनका कहना है अगर आधार को प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया जाए तो भाजपा और एक और अन्य पार्टी है उसको छोड़कर और सारी पार्टियां नष्ट हो जाएंगी। ये विचार बहुत ही क्रांतिकारी है। इस तरह का विचार भारत में स्वतंत्रता के बाद किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया था। चुनावी राजनीति के माध्यम से परम भ्रष्ट पार्टियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, पर इस तरह के कानून बनाकर इन पार्टियों को जरूर नष्ट किया जा सकता है। अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत ही श्रेष्ठतम उपाय बताया है भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को नष्ट करने का। परम भ्रष्ट नेता ही रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे बहुत से झूठे इतिहासकारों को पैदा करते हैं। अश्विनी उपाध्याय को देश का कानून मंत्री बनाया जाना चाहिए। ऐसे ही क्रांतिकारी लोगों को की हमें आज बहुत ज़रूरत है। इनके जैसे लोग ही भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। परम भ्रष्ट पार्टियों ने अपनी परम भ्रष्ट राजनीति से अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। अगर इन परम भ्रष्ट पार्टियों को नष्ट नहीं किया गया तो ये लोग भारत को बर्बाद कर देंगे। इसलिए परम भ्रष्ट पार्टियों को नष्ट करना बहुत जरूरी है। इस तरह मित्रों, भाइयों, बंधुओं और बहनों, मेरा भी ये वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत अमर रहे, भारत आगे बढ़ता रहे, भारत के लोग अमर रहे। जय हिंद।